स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हम ठोस आकृतियों का संयोजन करते हैं और उसके बाद जो हमें आकृति प्राप्त होती है उनका आयतन और वक्रपृष्ठ। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था, जहाँ पर एक जो बेलन के ऊपर एक अध्यारोपित था अर्धगोला। अब यहाँ पर क्या है, एक ऐसा खिलौना आपको इस क्वेश्चन में दिया है जिसमें एक अर्धगोलों के ऊपर शंकु अध्यारोपित है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान आपको 3.14 दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप इसका फिगर बनाएंगे कि शंकु जो एक ठोस खिलौना है वो पहले अर्धगोला के आकार का है। ठीक है, पहले अर्धगोला बना लीजिए आप। ये जो बनाया है ग्रीन से मैंने इसका ये वृत्ताकार भाग बनाया है अर्धगोले का, और ये इस तरीके से मैंने कटोरे नुमा आकृति बनाई है यहाँ पर। उसके ऊपर ठीक मैंने क्या कर दिया है, शंकु बना दिया है ये येलो कलर से। तो आप देख रहे हैं कि शंकु का आधार और इस गोले का जो ऊपर का ये पार्ट है, ये वाला व्यास वाला, वो क्या है, एक ही है। यानी कि गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या एक ही होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या नहीं दी है, यहाँ पर दिया है आधार का व्यास। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ए से लेके बी तक की दूरी, हमने ए और बी पॉइंट मान लिए हैं यहाँ पर। तो ए से बी तक की दूरी क्या कहलाती है, व्यास, यानी कि वो 4 सेंटीमीटर हो गई यहाँ पर। और हमने अपनी सुविधा के लिए इनको नाम दिए हुए हैं। तो ओ एच क्या माना जाएगी, इसकी ऊंचाई मानी जाएगी शंकु की। तो ये एच जो है इसकी ऊंचाई है, ओ एच जो है को एच मानेंगे। एच बराबर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है शंकु की त्रिज्या हम निकालेंगे जब, तो क्या होगा, व्यास बट्टे 2, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी दूरी है उसका आधा। तो ए बी बट्टे 2 हो जाएगी, यानी कि व्यास आपको दे रखा है 4, 4/2। तो 2 से जब हम 4 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ओ बी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो ओ बी आपकी 2 सेंटीमीटर आ गई। तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब आपका जो एक खिलौना पूरा बना है, ये जो है पूरा एक खिलौना टाइप का बन गया है आपका। तो ये खिलौने का अगर आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन अलग अलग निकाल करके हम जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले शंकु का आयतन। अब शंकु के आयतन के लिए हमें सूत्र याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर की घात 2 एच। ठीक है, अब आर आपको पता है कितना है, 2 × 2, और एच क्या है, 2। तो आर की घात 2 का मतलब है कि आर को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, तो 1/3 सूत्र में ही है, पाई का मान रख दिया। और ये जो सारी संख्याएं हैं यहाँ पर हमने 3.14/3, क्योंकि ये संख्याएं कट नहीं रही हैं, तो हमने ये जो ये 2 × 2 था, इनको हमने गुणा करके 8 लिख लिया। और आपको पता है कि आयतन सेंटीमीटर की घात 3 यानी सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाता है। अब फिर अर्धगोले का आयतन निकालेंगे हम। ठीक है, अर्धगोले का आयतन जब हम निकालेंगे तो हमें उसके लिए सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र कितना है, 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब आर की घात 3 का मतलब है कि जो आर है आपकी वो 3 बार गुणा होगी। ठीक है, तो 2/3 3.14 पाई का मान है, आर गुणा आर, यानी कि 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही संख्या थी उसी टाइप की, तो यहाँ पर एक कॉमन आ सकती है, इसीलिए हमने इसको 3.14/3 लिख लिया। और बाकी ये 4 2 हैं जो ये, इनको गुणा कर लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इतना हो गया। अब ये आप देख रहे हैं कि एक चीज़ इसमें एक जैसी दिख रही है, 3.14/3। अब हमने क्या करना है, पूरे खिलौने का आयतन निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब ये जो है आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि एक संख्या जो एक जैसी है वो दोनों में है, इसलिए उसे बाहर निकाल देंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। और उसके बाद क्या बचा, 8 और इधर 16, 8 और 16 मिला के कितना होता है, 24। तो 24 आ गया, तो 3 से 24 कट जाता है, 3 8 24। अब 1 4 और 8 की गुणा करेंगे। अब जब इनकी गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे गुणा करके आ रहा है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका क्या आ गया, आयतन आ गया पूरे खिलौने का। ठीक है, तो ये खिलौना जो आपका बना रखा है, ये ठोस खिलौना जो आपका बना रखा है, इसका आयतन कितना आया, 25.12, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी खिलौने का वक्रपृष्ठ निकालना है। अब आपको पता है कि आयतन का मतलब होता है कि
जो ये खिलौना है इसके अंदर कितना सामान रखा जा सकता है, या इसमें कोई बारीक चीज़ आपने कितनी भरी हुई है, वो इसका आयतन है कि कितना सामान इसमें आ सकता है या कितना सामान इसको बनाने में लगा है। ठीक है, सिर्फ बाहरी बाहरी नहीं, अंदर ठोस आकृति पूरा सामान इसमें कितना लगा है। अब वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का मतलब है कि इसको इसको जो है शंकु को पूरा लपेट, अगर इसको पूरा हम मोड़ें, ठीक है, इसका वक्र भाग जो है वो निकालें, और ये इस अर्धगोले का वक्र भाग जो निकालें, तो वो टोटल कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक जैसा आयतन हमने निकाला वैसे ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि दोनों शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल करके उन दोनों को जोड़ करके खिलौने का वक्र पृष्ठ निकालना है। अब लेकिन वक्र पृष्ठ के लिए हमें पता है कि गोले के लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो क्या होता है, 2πr² होता है सूत्र, 2πr², लेकिन इसके लिए शंकु के लिए होता है πrl, यानी तिर्यक ऊंचाई। अब आपको पता है शंकु में जब मैंने आपको बताया था, शंकु वाले आप वीडियो देखिएगा, तो यहाँ पर ये जो है OH क्या है, इसकी ऊंचाई है, और OB क्या है, त्रिज्या है। और तो यहाँ पर जो ऊंचाई और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। तो इसके सामने वाली भुजा जो है ये वाली OH और B, वो कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। HB क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं हम, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। अगर हमें निकालनी हो तो हमें त्रिज्या और ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो H जो L का वर्ग बराबर होता है H² + R², ठीक है, और उसका अंडर रूट हम निकाल देंगे। तो हमने पता है कि H² और R² दोनों का मान 2 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, यह आ गया 8। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 8 2 गुणा 2 होता है, ठीक है, और एक जोड़े का जो एक जैसा होता है वो बाहर निकल जाएगा 2, और अंदर कितना बच रहा है, सिर्फ 1, तो 2√2, ठीक है, ये निकल गई इसकी तिर्यक ऊंचाई, और वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, अब हमने निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ, तो πrl शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। अब इनके मान यहाँ पर रख देंगे, पाई का मान 3.14, आर का मान 2, अल का मान 2√2, और यहाँ पर ठीक इसी तरीके से इनके मान रख देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये वाली क्वांटिटी है या ये जो नंबर है हमारे, ये क्या है, सेम है, ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो 3.14, ये 2, और यहाँ पर 1 2 और है, यहाँ पे भी 1 2 और है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 2 और यहाँ +2। अब अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 होता है, तो हम 2 अंकों तक ले रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसको आसानी से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे 1.14, और 2 को लिख सकते हैं हम 2.00। अब जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3, और ये आया 3.41, और बाद में इनको हम सब गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद कितना आएगा 39.43, यानी कि 39.43 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट स्क्वायर में होती है। तो ये पूरे खिलौने का क्या आ रहा है, वक्र पृष्ठ 39.43, यानी कि 39.43, यानी कि जो ये शंकु और अर्धगोले को मिलाकर खिलौना बनाया गया है, इसको पूरा बनाने के लिए कितना सामान लग रहा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर सामान लगेगा, जितना यहाँ पर आंसर आया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के जो भी सवाल आएंगे ये बहुत इजी सवाल होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप इसमें मार्किंग होती है। तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का प्रयास करेंगे और इन्हें सीखेंगे। तो लेकिन आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये आ पाएंगे सवाल। इसमें मेन चीज़ है कि इनका आपको आयतन और वक्रपृष्ठ का सूत्र याद होना चाहिए। तो ये थी बच्चों ये वीडियो। अगर आपको ये पसंद आती है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो जो कि कक्षा 10th में हैं, तो उनके काफ़ी काम आने वाली है ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।